सर आपका एक्सक्यूज मी सर एंड मैम, आप ये कैसे खाना खा रहे हो? हाथ से खा रहे हो और कैसे खा रहे हैं? तो मैम आप हाथ से क्यों खाना खा रहे हैं? फॉर्क और स्पून किस लिए रखा है? आप उससे खाइए ना। मैडम आप होश में तो हो, हम आपको बिल पे कर रहे हैं और ये ना हमारी ऑन चॉइस है कि हम हाथ से खाएं या स्पून से खाएं। शायद आपको ना आपके बिल से मतलब होना चाहिए, समझे? सर देखिए, पर्सनल चॉइस की बात नहीं है, ये हमारा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आपको जब हमने फॉर्क और स्पून अलाउ कर रखे हैं तो आप उससे खाइए ना। आप हमारे रेस्टोरेंट की इंसल्ट करवा रहे हैं। देखिए सर, आपको देख के ना हमारे आसपास के जो कस्टमर्स हैं वो भी भाग जाएंगे। आप समझिए इस बात को। मैम आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कि आप हाथ से खाना नहीं खा सकते हैं? आप ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? और अगर आपको हाथ से खाना खाना ही है ना तो आप एक काम करिए, वो बाहर स्ट्रीट फूड है ना, वहाँ पे जाके खाना खाइए। यहाँ से निकल जाइए आप प्लीज। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी मर्जी हम कैसे भी खाएं और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? खाते हुए ऐसे हाथ कौन रोकता है? तुमने ना खाने का अपमान किया है। देखो मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में हाथ से खाना मना नहीं है, लेकिन ये आपका पहला रेस्टोरेंट देख रहा हूँ जिसमें आप इतनी बदतमीजी से कस्टमर से डील कर रहे हैं। और यहाँ तक कि तुमने मेरी वाइफ का हाथ भी पकड़ा, वो भी खाना खाते हुए। तो मैडम ये शायद आपको पता नहीं है, जिस तरीके से आपने हम दोनों के साथ मिसबिहेव किया है ना, हो सकता है कि हम आपके रेस्टोरेंट दोबारा कभी ना आए। सर सीरियसली आपको ये लगता है कि हमें इस चीज से फर्क पड़ेगा कि आप जैसे कस्टमर्स हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको हाथ से खाना ही है ना तो वो सामने ढाबा देख रहे हैं, वहाँ पे जाके खाना खाइए, वहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप हमारे रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते, समझे आप? तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुम बदतमीजी से बात नहीं कर सकती तुम मुझसे। तुम ना अपने मैनेजर को बुला के लाओ। मैम प्लीज, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। और एक बात मेरे मैनेजर की ना, हाँ मैं अभी बुला के लाती हूँ। जब वो आपको धक्के मार के निकालेंगे ना तब आप उनकी अकल ठिकाने आएगी। जाओ लेकर आइए मैडम। ये है वो दोनों जो बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। और जब मैंने इनको बोला तो क्या अपने मैनेजर को बुला के लाओ। क्या तुमने इन लोगों के साथ बदतमीजी करी? जानती हुई कौन है? हाँ सर, अच्छे से जानती हूँ। पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार है जिनको बात करने की तमीज भी नहीं है। चुप करो, ये इस रेस्टोरेंट का ओनर है। सॉरी सर, इसने कुछ कहा क्या आपको? हाँ, मुझे आज आपके महान स्टाफ ने सिखाया कि मुझे खाना किस तरीके से खाना है। और खाना खाने में मेरी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। मैं इनके रूल के हिसाब से खाऊंगा कि मैं अपने हाथों से खाना खाऊं या स्पून से। देखो मैडम, मेरी ना पर्सनल चॉइस है कि मैं किस तरह भी खाना खा सकता हूँ। और ये आपने क्या स्टैंडर्ड लगाया हुआ है? ये ना हमारी भारतीय सभ्यता है कि हम लोग खाना हाथों से खाएं और हाथों से ही खाना खाने में मज़ा आता है। और ये स्पून फोर्क ये तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, जो कि हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। और तुमने इतनी बदतमीजी से हमसे बात की। और हाँ सूरज, मैं तुम्हारे हाथों में इसलिए रेस्टोरेंट सौंप कर गया था कि तुम इस तरह के स्टाफ को हायर करो जो कस्टमर से इस तरह से डील करें। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। वो तो मैंने बस यहाँ के कस्टमर्स को देख के बोल दिया। अगर वो देखते तो क्या इम्पैक्ट पड़ता। ओह आई सी, अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ तो तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करते। अदरवाइज तुम इसी तरीके से ट्रीट करते आम नागरिक को जिस तरह से तुमने हम दोनों को ट्रीट किया। देखो मैडम, मैंने आपको माफ़ कर देता, लेकिन तुमने मेरे साथ ही नहीं मेरी वाइफ के साथ भी बदतमीजी की है, जो कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। देखो सूरज, मुझे ना मेरे रेस्टोरेंट में इस तरह का स्टाफ नहीं चाहिए। इस लड़की को अभी यहाँ से निकालो। सर देखिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसे सर अभी जॉब की बहुत ज़रूरत है। और सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आगे से भी किसी भी कस्टमर के साथ ऐसे पेश नहीं आएगी। प्लीज़ सर, मेरे कहने पे एक चांस दे दीजिए सर। देखो मैंने तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, वो भी इस मैनेजर के कहने पे, क्योंकि सूरज मेरे साथ में पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ है। और आगे से तुम्हारी कोई भी कंप्लेन आई ना, और हाँ, कस्टमर ना भगवान का रूप होता है, तो उसको अच्छे से ट्रीट करो ताकि वो तुम्हारे साथ रेगुलर जुड़े, ना कि तुम्हारा रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाए। आप चलो जाइए, अंदर जाकर काम करिए। थैंक यू सर।